क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मंदिर जहाँ ध्वज हवा के उलट दिशा में लहरता है, जहाँ समुद्र की आवाज़ मंदिर में प्रवेश करते ही बंद हो जाती है, जहाँ मूर्ति का आज तक कोई स्थायी आकार नहीं और फिर भी हजारों सालों से पूजा वैसी ही चल रही है। आज हम बात करेंगे पुरी के जगन्नाथ मंदिर के उन रहस्यों की जो आस्था, इतिहास और विज्ञान तीनों को चुनौती देते हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक ऐसा रहस्य है जिसके आगे आज भी आधुनिक विज्ञान मौन है। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि आखिरी रहस्य सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। ओडिशा के पुरी शहर में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 धामों में से ही एक है। बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वर और पुरी। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोड़गंगदेव ने करवाया। मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। लेकिन यहाँ पूजा जाने वाली मूर्तियाँ ना तो पत्थर की है ना धातु की, और यही से रहस्य शुरू होता है। जगन्नाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ भगवान की मूर्तियाँ लकड़ी की होती है। सामान्यतः लकड़ी नष्ट हो जाती है, सड़ जाती है, लेकिन यहाँ हर 12 से 19 साल में मूर्तियों को बदला जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं नवकलेवर। नवकलेवर का रहस्य, नई मूर्तियाँ बनती है लेकिन पुरानी मूर्तियों के अंदर एक रहस्यमयी वस्तु होती है जिसे कहा जाता है ब्रह्म पदार्थ। यह क्या है कोई नहीं जानता, इसे देखने की अनुमति किसी को नहीं। मूर्ति बदलने वाले सेवक आँखों पर पट्टी, हाथों में कपड़ा, पूरी प्रक्रिया रात में करते हैं। कहा जाता है कि जिसने भी इसे खुली आँखों से देखने की कोशिश की वह जीवित नहीं रहा। जगन्नाथ मंदिर समुद्र से कुछ ही दूरी पर है। मंदिर के बाहर समुद्र की तेज आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप सिंह द्वार पार करते हैं पूरी तरह आवाज़ गायब हो जाती है। ना लहरों की गूंज, ना हवा की सीटी। विज्ञान कहता है यह वास्तुकला का कमाल हो सकता है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी उन्नत ध्वनि तकनीक 12वीं शताब्दी में कैसे? मंदिर के शिखर पर एक विशाल ध्वज लगा होता है। आप कभी भी जाए, हवा पूर्व से पश्चिम, ध्वज पश्चिम से पूर्व, हमेशा हवा के विपरीत दिशा में। आज तक कोई वैज्ञानिक इसका संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद दुनिया में अद्वितीय है। एक ही समय हजारों लोगों के लिए मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर ऊपर रखे बर्तन पहले पकते हैं, नीचे वाले बाद में, जबकि विज्ञान कहता है नीचे का खाना पहले पकना चाहिए। यह प्रक्रिया रोज होती है और कभी असफल नहीं। दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर की कोई छाया नहीं पड़ती। सुबह, दोपहर, शाम, छाया शून्य। वास्तुशास्त्र, संयोग या कोई दिव्य रहस्य? मंदिर के 4 द्वार है, लेकिन मुख्य है सिंह द्वार। कहा जाता है यह द्वार केवल पवित्र मन वालों के लिए खुलता है। अनेक लोगों ने अनुभव किया है, भीड़ होने पर भी कुछ लोग अंदर जाते ही अजीब शांति महसूस करते हैं। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई मानी जाती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद कम पड़ा हो या प्रसाद बचा हो। जितने आते हैं उतने ही तृप्त होकर जाते हैं। हर साल जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा नगर भ्रमण पर निकलते हैं। लाखों लोग रथ खींचते हैं, लेकिन कई बार हजारों लोग मिलकर भी रथ को हिला नहीं पाते और कभी कुछ लोग ही रथ को चला देते हैं। आस्था कहती है भगवान स्वयं तय करते हैं कब चलना है। कहा जाता है जो पुरी में मृत्यु पाता है उसे मोक्ष मिलता है, इसीलिए यह स्थान मोक्ष क्षेत्र कहलाता है। जगन्नाथ मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही लोग एक अजीब अनुभव बताते हैं। मन अचानक शांत हो जाता है, सांसें गहरी हो जाती है, बाहरी दुनिया जैसे पीछे छूट जाती है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि उन्हें अंदर प्रवेश करते ही समय की गति धीमी लगती है। यह केवल भावनात्मक प्रभाव नहीं माना जाता, क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक ऐसा अनुभव बताते हैं। जगन्नाथ मंदिर का
गर्भगृह दुनिया के सबसे रहस्यमय गर्भगृहों में से ही एक है। यहाँ भगवान पूर्ण मानव रूप में नहीं, हाथ पैर अधूरे, आंखें अत्यंत विशाल। तो प्रश्न उठता है, भगवान अधूरे क्यों है? शास्त्रों के अनुसार जगन्नाथ साकार और निराकार के बीच की अवस्था है, अर्थात वे पूर्ण रूप में बंधे नहीं है, वे चेतना का प्रतीक है। गर्भगृह के भीतर मूर्तियों के अंदर एक अत्यंत गोपनीय तत्व है, ब्रह्म पदार्थ। इसके बारे में कोई ग्रंथ स्पष्ट वर्णन नहीं करता, इसे कभी देखा नहीं गया, इसका स्पर्श तक वर्जित है। यही तत्व एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में नवकलेवर के समय स्थानांतरित किया जाता है। इससे ले जाने वाले सेवक आंखों पर पट्टी, हाथ कपड़े से ढके, पूर्ण मौन कहा जाता है। यह तत्व साक्षात जीवन और मृत्यु का रहस्य है। मंदिर के गर्भगृह के पास आप महसूस करेंगे कोई प्रतिध्वनि नहीं, आवाज़ भारी हो जाती है, बोलने का मन नहीं करता। धारणा है कि यह स्थान अहंकार को शांत करता है। यही कारण है कि यहाँ ऊंची आवाज़ में मंत्रोच्चार भी नहीं होता। जगन्नाथ मंदिर में दर्शन शब्द का अर्थ अलग है। यहाँ मान्यता है भगवान को देखने से पहले स्वयं को खोना पड़ता है। कई लोग बताते हैं आँखों से कम मन से अधिक दर्शन होते हैं। यही कारण है कि यहाँ कुछ क्षणों के दर्शन लोगों के जीवन की दिशा बदलते हैं। पुरी में एक मान्यता अत्यंत प्रसिद्ध है, जो व्यक्ति मृत्यु से पहले जगन्नाथ के दर्शन कर ले उसका अगला जन्म श्रेष्ठ होता है। इसीलिए वृद्ध, असाध्य रोगी, अंतिम समय में लोग पुरी आते हैं। हिंदू दर्शन में 4 मोक्ष क्षेत्र माने जाते हैं। पुरी को कहा जाता है श्री क्षेत्र। यहाँ भगवान स्वयं मोक्ष प्रदान करते हैं, यमदूत नहीं आते। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के समय व्यक्ति के कान में महामंत्र का उच्चार होता है। पुरी में मान्यता है जगन्नाथ स्वयं यह मंत्र प्रदान करते हैं। इसी कारण यहाँ मृत्यु को भय नहीं, मुक्ति माना जाता है। पुरी में एक स्थान है स्वर्ग द्वार, यहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है। मान्यता है यहाँ जलाया गया शरीर अगले जन्म में वापस नहीं आता। लोग कहते हैं यहाँ शवदाह के समय एक अजीब शांति महसूस होती है। पुरी की लोक कथाओं में कहा गया है पुरी में यमराज का अधिकार नहीं। यहाँ मृत्यु के बाद आत्मा को सीधे भगवान जगन्नाथ अपने पास ले लेते हैं। यहाँ मरने वाले व्यक्ति के मुख से अंतिम शब्द हरि या जगन्नाथ निकलने की कामना की जाती है। इसीलिए लोग अंतिम समय में जगन्नाथ का नाम जपते हैं। क्या विज्ञान इसे मानता है? विज्ञान आत्मा को माप नहीं सकता, मोक्ष को सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन हजारों वर्षों की आस्था, लाखों अनुभव, एक जैसी कथाएं, इसे केवल संयोग कहना कठिन है। यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि यह सच है या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है क्या हर सत्य को मापा जाना आवश्यक है? कुछ सत्य महसूस किए जाते हैं, समझे नहीं जाते। जगन्नाथ मंदिर ऐसा ही एक सत्य है। मंदिर के कई नियम आम लोगों को प्रवेश नहीं, कुछ विधियां गुप्त, कुछ तथ्य मौन में रखे जाते हैं, क्योंकि मान्यता है हर रहस्य हर मन के लिए नहीं। मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं, बल्कि भय से मुक्ति। जगन्नाथ मंदिर सिखाता है जो स्वयं को छोड़ देता है वही मुक्त होता है। जगन्नाथ मंदिर एक मंदिर नहीं, एक अनुभव है। जीवन और मृत्यु के बीच का सेतु है। यहाँ भगवान मूर्ति में नहीं, चेतना में वास करते हैं, और शायद इसी कारण यहाँ मृत्यु भी उत्सव है, क्योंकि यह अंत नहीं, मुक्ति है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर पर एक विशाल ध्वज फहराया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में पतित पावन ध्वज भी कहा जाता है। यह ध्वज प्रतिदिन बदला जाता है। ध्वज बदलने की परंपरा सदियों पुरानी है। यह ध्वज सैकड़ों फीट ऊंचाई पर बिना किसी आधुनिक सुरक्षा सावध के एक विशेष सेवक द्वारा बदला जाता है। यह स्वयं में ही एक अद्भुत परंपरा है। सामान्य नियम, हवा जिस दिशा में चलती है ध्वज उसी दिशा में लहरता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में हवा समुद्र की ओर से आती है, लेकिन ध्वज समुद्र के विपरीत दिशा में लहरता है। सुबह हो या शाम, तेज हवा हो या धीमी,
ध्वज की दिशा नहीं बदलती। यही कारण है कि यह रहस्य सदियों से चर्चा का विषय है। क्या यह सिर्फ भ्रम है? कई लोग सोचते हैं शायद यह केवल देखने का भ्रम हो, लेकिन हजारों वीडियो रिकॉर्डिंग, अलग अलग मौसम, अलग अलग कोण, हर बार ध्वज की दिशा एक जैसी ही दिखाई देती है। इसीलिए इसे भ्रम कहना तर्कसंगत नहीं लगता। कुछ वैज्ञानिक और वास्तु विशेष इसके पीछे संभावित कारण बताते हैं। मंदिर की ऊंचाई और संरचना। शिखर लगभग 214 फीट ऊंचा है। हवा की दिशा ऊंचाई पर बदल सकती है। तटीय क्षेत्र का वायु दाब समुद्र के पास हवा की परतें अलग अलग दिशा में बढ़ती है। ध्वज का विशेष आकार। ध्वज लंबा और पतला है, सामान्य झंडों से अलग बनावट। लेकिन समस्या यह है, एक कारण हर समय हर मौसम में एक ही परिणाम नहीं दे सकते। फिर भी ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में ही लहरता है। कुछ विद्वानों का मानना है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण सामान्य वास्तु नियमों से अलग है। मंदिर की दिशा, शिखर की गोलाई, पत्थरों की बनावट, सब कुछ हवा की गति को अप्राकृतिक ढंग से मोड़ देता है। लेकिन फिर प्रश्न वही, क्या 12वीं शताब्दी में इतनी उन्नत वायुगतिकीय समझ संभव थी? धार्मिक दृष्टि से इस रहस्य का उत्तर सरल है। जहाँ भगवान स्वयं विराजमान हो, वहाँ प्रकृति भी उनके नियमों से ही चलती है। ध्वज को माना जाता है भगवान की चेतना का प्रतीक, मंदिर की जीवंतता का संकेत। कहा जाता है कि जब तक ध्वज फहराता है तब तक जगन्नाथ पुरी में विराजमान है। लोक मान्यताओं में कहा जाता है यदि किसी दिन ध्वज न बदला जाए या गिर जाए तो उसे अशुभ माना जाता है। पूरे पुरी में चिंता का वातावरण बन जाता है। इसीलिए चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, ध्वज हर दिन बदला जाता है। ध्वज बदलने वाला सेवक न तो सुरक्षा रस्सी का उपयोग करता है, न ही आधुनिक उपकरणों का। यह सेवा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है। इसे ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है। सेवक का विश्वास होता है, जब तक विश्वास है गिरने का डर नहीं। क्या यह रहस्य कभी सुलझेगा? संभव है। भविष्य में विज्ञान इसके कुछ भौतिक कारण खोज ले, लेकिन आस्था के लिए इसका रहस्य बने रहना ही इसकी पवित्रता है। क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर जानना आवश्यक नहीं। भगवान जगन्नाथ कोई साधारण देवता नहीं है। वे है सृष्टि के स्वामी, सभी दिशाओं के नाथ, साकार और निराकार का संगम। विशाल गोल आंखें, अधूरे हाथ पांव, सरल लेकिन गूढ़ रूप, यह स्वरूप बनता है। ईश्वर पूर्ण आकार में नहीं, चेतना में पूर्ण होता है। जगन्नाथ का अर्थ जगत का नाथ, अर्थात जो हर प्राणी का स्वामी है, भले ही वह किसी भी रूप में हो। उनकी विशेषता, वे राजा और रंक में भेद नहीं करते। वे भक्त की भावना देखते हैं, रूप नहीं। इसीलिए मंदिर के द्वार सभी जाति, वर्ग और समाज के लिए खुले हैं। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं, वह एक संकेत है आस्था का, परंपरा का और उस रहस्य का जिसे विज्ञान भी आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाया। और भगवान जगन्नाथ वे दिखाई नहीं देते, वे अनुभव किए जाते हैं। इतने सारे रहस्य एक जगह एक साथ, क्या यह सिर्फ संयोग है या कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? विज्ञान आज भी कई सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, लेकिन आस्था कहती है हर रहस्य का उत्तर समझ में आना ज़रूरी नहीं, महसूस होना ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखिए आपको जगन्नाथ मंदिर का कौन सा रहस्य सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा। जय जगन्नाथ।